तो चलिए बात करेंगे सीधा छत्तीसगढ़ की। नक्सली अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने के लिए राजी तो हुए हैं। एमएमसी जोन के प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज जारी करके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार से हथियार छोड़कर पुनर्वास योजना स्वीकार करने की इच्छा तो जताई है। वही इस लेटर पर मुख्यमंत्री साय कह रहे हैं कि नक्सलियों को पहले ही सरेंडर करने को कहा गया है, सरकार उनके साथ न्याय करेगी। अब इसके लिए 15 फरवरी 2026 तक समय देने की मांग भी इस लेटर से की गई। इसके अलावा पीएलजीए सप्ताह भी रद्द करने की बात कही गई है। कमेटी का कहना है कि प्रेस रिलीज पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद अगली प्रेस रिलीज जारी कर हथियार छोड़ने की अंतिम तारीख घोषित की जाएगी। कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि संगठन जनवादी केंद्रीयता की पद्धति पर चलता है, इसलिए सभी साथियों तक ये संदेश पहुंचाने और सामूहिक राय बनाने में समय लगेगा। उन्होंने तीनों राज्यों की सरकारों से इस अवधि तक सुरक्षा बलों के अभियान को रोकने की अपील की है। अब इस प्रेस रिलीज में सरकार से मुखबिर की गतिविधियों और इनपुट आधारित ऑपरेशंस पर भी रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही सरकार से रेडियो पर उनके संदेश को प्रसारित करने का अनुरोध भी किया जा रहा है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद साथियों तक सूचना पहुंच सके, क्योंकि ये उनके पास बाहरी दुनिया के अपडेट रहने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। अब तो और कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा और हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। और उस क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़े, पशुपालन आगे बढ़े और पर्यटन की बहुत संभावना है, तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब एनकाउंटर में मार गिराया गया था, उसके बाद भी इस तरह का लेटर जारी हुआ था और तब भी ये मांग की गई थी कि समय दिया जाए ताकि सामूहिक रूप से एक मत होकर जो है सरेंडर करेंगे। इस तरह की बातें तब भी हुई थी, लेकिन इसके दूसरा मतलब यह भी निकाला गया फिर कि कहीं ना कहीं जो नक्सली है अपने आप को रिवाइव करने के लिए समय मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशंस हैं वो जंगलों में चल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अब माडवी हिडमा जो है वो मारा गया है। और माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि नक्सलियों की कमर टूट गई है। लेकिन इन सब के बीच में जब बेसव राजू का एनकाउंटर हुआ उसके बाद एक लेटर आया, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि इच्छा बेसव राजू खुद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाया। और उसके आगे अभय नाम से जो अपने आप को एक नक्सली प्रवक्ता बताते हैं, उन्होंने लेटर जारी किया, लेकिन बाद में दंडकारण जो सेंट्रल कमेटी है उन्होंने इसका खंडन कर दिया और कहा कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। और उसके बाद माडवी हिडमा मारा गया और माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद ठीक उसी तरह का पैटर्न हमें यहां देखने को मिल रहा है, जहां नक्सली एक बार फिर से समय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि नक्सल अभियान को कुछ समय के लिए रोका जाए, फरवरी तक के लिए रोक दिया जाए और उन्हें समय दिया जाए ताकि वो अपने गुटों को समझा सके। जाहिर तौर पर एक बात स्पष्ट रूप से देखने को मिली है कि नक्सलियों के गुट आपस में बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि 3 लेयर सिक्योरिटी में चलता था, सेंट्रल कमेटी का कमांडर हेड था, उसे जब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है उसके बाद छटपटाहट नक्सलियों में देखने को मिल रही है। बेसव राजू के मरने के बाद हमने देखा था कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब आपको यह भी बता दी कि काडर के लोअर रेंज के जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया है, जो सीनियर रेंज के हैं वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं और वही मारे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब यह डर इन्हें सता रहा है कि जो गुट है जिनके बल पर नक्सली अपने ये जो भी एजेंडा चलाते हैं वो गुट ही नहीं बचेगा, काडर ही नहीं बचेगा, तो फिर किस तरह से वो अपने इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में अब हो ये रहा है कि नक्सली इस लेटर को जारी कर कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट से कि समय मांग रहे हैं ताकि अपने आप को शायद रिवाइव कर सके। और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि एक तरह की गुटबाजी जो है देखने को मिल रही है। चलिए सीधा राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, जब बेसव राजू मारा गया था उसके बाद भी इसी तरह का लेटर जारी हुआ और उसके बाद जो उनका सेंट्रल कमेटी है दंडकारण, उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि नहीं हम हथियार नहीं डालेंगे। अब माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद एक बार फिर से इसी तरह का लेटर जारी हो रहा है, फरवरी तक का समय मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल अपना नक्सल अभियान रोक दे, जबकि सरकार तो खुद कह रही है आप आके सरेंडर कीजिए, सुरक्षा बल अपना अभियान क्यों रोके? देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर समय मांगा जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूर है। अगर भाई आपको अगर सरेंडर करना ही है तो तत्काल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सीधा बोलिए कि 2 दिन में हम इस जगह पे मिल रहे हैं या यहाँ पर आकर हम सरेंडर करेंगे, इस तरह से पूरा प्रोसीजर होगा। सरकार तो सीधे तरीके से सारी चीजों को साफ कर रखी है कि आपको जब भी अगर सरेंडर करने का होगा तो सरकार रेड कार्पेट बिछाकर आपका स्वागत करेगी।
तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? समय मांगना हो सकता है कि कुछ बचे काम होंगे या बचे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको पूरा करना होगा, या फिर कुछ ऐसे मिशन की ऐसी चीजें होंगी, या अधूरा ऐसा कौन सा कार्य है जिसे पूरा करने के लिए आप समय मांग रहे हैं? या तो पूर्णतः नक्सली जो है वो उस तरह चीज के लिए तैयार नहीं है जिसके लिए समय वहां पर मांगा जा रहा है, या तो कोई तो ऐसी चीजें हैं या कोई ऐसी दिक्कत है जिसको लेकर यहाँ पर जो है नक्सली रुक रहे हैं। अब ये क्या चीजें हैं, सरकार के साथ क्या बातचीत होती है? हालांकि सरकार ने अपने जो प्रतिनिधि हैं इन चीजों के लिए लाए, और लगातार सरकार इस चीज पे नजर भी बनाई हुई है कि कहीं कोई अगर दिक्कत होती है, कहीं अगर कोई चूक होती है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में नक्सली अगर उनके साथ आकर जुड़े। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण। देखिए, हम आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं इस बारे में। महाराष्ट्र में जो इनके कमांडर में एक सीनियर थे, उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जब आठवीं हिडमा मारा गया, उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की, नक्सलियों से अपील की कि वो जो संघर्ष के दिन थे, जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, वो हासिल हो चुका है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तो आप लोग भी साथ जोड़िए। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि तकलीफ होती है, अब जो मारे जा रहे हैं नक्सली इन हिंसाओं में और इस तरह के जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें, उससे बेहतर है हथियार डालिए, सरेंडर कीजिए, सरकार की पुनर्वास योजना से जुड़िए।